हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया। हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत महत्वपूर्ण महाद्वीपों के नदियों पर चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हमने चर्चा किया यूरोप की नदियों पे, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका। अब हम चर्चा करेंगे दक्षिणी अमेरिका पे। तो चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के टॉपिक से आपके किन परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें सबसे पहले है यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा, लेखपाल, पेट, वीडियो आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं, जेई, सीजीएल, एमटीएस और स्टेनोग्राफर आदि परीक्षाएं। इसके बाद आता है रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाएं। रेलवे द्वारा में क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन सी परीक्षा में? एनटीपीसी सेकेंड फेज होने वाला है, ग्रुप डी ये होने वाला है और आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इन सभी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम इसको शुरू करने से पहले इसको मैप के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण हैं, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं। आप देख लीजिए मैप में क्या क्या है ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि नदियों में दर्शाए गए हैं। तो इनमें सबसे पहले है, आप देख सकते हैं ओरिनको रिवर। ओरिनको रिवर दक्षिण अमेरिका के सबसे उत्तरी हिस्से में है। फिर इसके बाद इसमें देख सकते हैं अमेजन रिवर। अमेजन रिवर के बारे में आप लोग पता होगा। अमेजन जल ग्रहण के क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं आप, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी टोकांटिस रिवर। फिर साओ फ्रांसिस्को रिवर, यहाँ पे जो एक पोर्ट है जिसे हम सेंटोस पोर्ट करते हैं। सेंटोस पोर्ट महत्वपूर्ण है कॉफ़ी के लिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात होता है। आगे हम देखते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण निग्रो रिवर। निग्रो रिवर के बारे में आप देख सकते हैं, एकदम इक्वेटर से को काटते हुए जाती है और यहाँ पे अमेजन नदी से मिल जाती है। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण नदी है चित्र में। तो इसमें देखिए यहाँ पे है पराना रिवर। पराना और पराग्वे दो रिवर, तो इनको संयुक्त रूप से कहते हैं पराना और पराग्वे। तो यहाँ देखिए पराना, ये पराग्वे रिवर और इधर पराना रिवर। तो ये गिरती कहाँ है? ये रियो डी ला प्लाटा। ये रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में ये नदियाँ गिरती हैं। तो ये दक्षिण अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। अब इन्हीं नदियों के बारे में हम लोग इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जिनसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमेजॉन नदी के बारे में। अमेजॉन नदी के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं इसका उद्गम कहाँ पे है। इसका उद्गम है एंडीज पर्वत। यह कहाँ पे स्थित है? यह पेरू में स्थित है। पेरू की राजधानी आपको बतानी है क्या है। इसके बाद इसका मुहाना के बारे में हम लोगों ने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुहाना क्या होता है। यह कहाँ पे गिरती है? यह गिरती है अटलांटिक महासागर। आगे हम देखते हैं इसके मुहाने को विषुवत रेखा काटती है। विषुवत रेखा अर्थात इक्वेटर। विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर। यह 0 डिग्री होती है। इसके आपको हमने तथ्य बताया था, यह अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली सबसे लंबी नदी नील नदी। नील नदी कहाँ बहती है? यह बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ से इसका निकलती है? यह निकलती है विक्टोरिया झील से। नील नदी किन दो नदियों से मिलने से बनती है? नील नदी बनती है श्वेत नील और ब्लू नील। दोनों नदियों के मिलने से यह बनती है नील नदी।
यहाँ पे पाए जाने वाले विषुवतीय रेखीय वनों को हम क्या कहते हैं? सिलवास कहते हैं। ये क्या होते हैं? सिलवास। आगे महत्वपूर्ण में देखिए पराना नदी। पराना नदी में क्या होता है? इसका उद्गम कहाँ है? इसका उद्गम है ब्राजीलियन उच्च भूमि। और इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है अटलांटिक महासागर के रियो डी ला प्लाता ज्वारनदमुख। ज्वारनदमुख क्या होता है? ज्वारनदमुख होता है एक्सचुरी। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एक्सचुरी। भारत में भी कुछ नदियाँ क्या होती हैं? एक्सचुरी का निर्माण करती हैं, और कुछ नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा। तो आपको ये बताना है कि भारत में कौन सी नदी एक्सचुरी बनाती है और कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो हम आपको जानकारी के लिए एक हिंट दे देते हैं कि जो भारत का मैप इस तरीके से बना हुआ है, आपने देखा होगा। तो ये इस हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी घाट, इस हिस्से को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो इधर क्या है? अरब सागर है। इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है, और नीचे हिंद महासागर। तो आपको पता होना चाहिए, जो अरब सागर में नदियाँ अपना जल गिराती हैं वो क्या करती हैं? वो एक्सचुरी बनाती हैं। वो क्या बनाएंगे? एक्सचुरी। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर अर्थात अपना जल गिराती हैं वो क्या बनाएंगे? डेल्टा बनाएंगे। जैसे डेल्टा में हम आपको बता दें, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कावेरी आदि ऐसी नदियां हैं जो कि अपना, महानदी आदि ऐसी नदियां जो डेल्टा बनाती हैं। और एक्सचुरी बनाने वाली नदी जैसे नर्मदा और तापी, ये नदी क्या बनाती हैं? एक्सचुरी बनाती हैं। ये नदियां जो हैं भ्रंश घाटी से बहती हैं। भ्रंश घाटी के बारे में हमने आपको बताया था पहले भी, तो इसकी चर्चा हम जब एशिया महाद्वीप पढ़ाएंगे तो उसमें करेंगे अवश्य। तो आइए हम देखते हैं इसके अन्य तथ्य। तो आप ये बता दें, यह ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा निर्धारक है। अर्थात जैसा आप लोग जानते हैं, नदियाँ जो होती एक जगह से नहीं बहती हैं, नदियाँ कई देशों से होकर बहती हैं। तो उनके किनारों पे कई देश होते हैं, तो ये एक बाउंड्री लाइन का भी निर्माण करती हैं। अक्सर पहले नदियों की सीमा से ही बाउंड्री लाइन का निर्धारण होता था। आपकी जानकारी के लिए यह बता दें, यह दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी है, पराना नदी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो आगामी परीक्षा होंगे, चाहे वो पेट का परीक्षा हो सेकंड स्टेज, या एनटीपीसी सेकंड स्टेज हो, या ग्रुप डी हो, उसमें इससे प्रश्न आएंगे और जिन्हें आप सावधानीपूर्वक हल करिए, जिससे गलती होने की संभावना न हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बार इस वीडियो को देखिए और लोगों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए जिसकी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। धन्यवाद।